Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद मोइन and I am from पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इमेज टैग क्या होता है, उसके अंदर मीडिया हमने किस तरीके से इमेज ऐड करनी है हमने वेब पेज के अंदर। इसी तरह इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसकी डिस्कस करते हैं किस तरीके से इमेज को हमने वेब पेज के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इमेज को देखते हैं। हमने देखा था कि पिछले लेक्चर्स में हमने वो प्रीवियस थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स और लिंक्स हमारे हो गए थे क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास इमेजेस और मीडिया का आता है। इमेजेस और मीडिया के अंदर हमारी वीडियोस भी आ जाती है, ऑडियोज भी आ जाती है और इमेजेस भी आ जाती है। मतलब इनके डिफरेंट सोर्स होते हैं। जैसे वो इमेज की होती है पीएनजी, जेपीजी होती है। इसी तरह मीडिया की होती है MP4, MP3, ऑडियो की होती है। तो इसी के अंदर आ जाती है सारे इसके इमेजेस और मीडिया के अंदर। तो सबसे पहले ना इनका देखते हैं इमेजेस किस होती है, कि इमेज टैग हम यूज किस लिए करते हैं इसको। इसको हम कोई भी इमेज को ना हम इसको एम्प्टी करते हैं। एम्प्ट का मतलब ये है कि हमने उसको वेब पेज के अंदर लिंक करना है। जैसे लिंक कह लें कि आप उसको जोड़ना है हमने वेब पेज के साथ, अपने HTML का जो हमारे पास पेज है उसके अंदर जोड़ना है। इसका जो सिंपल से टैग होता है वो हमारे पास सिंपल टैग ही होता है, इसका क्लोज टैग नहीं होता। जैसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स देखते हैं, उनका एक ओपन टैग होता है, नेक्स्ट उनका एक क्लोज टैग भी होता है। लेकिन इमेज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिर्फ ओपन टैग ही होता है। इसके अंदर कुछ सोर्सेस क्या आ जाते हैं बाद में। जैसे इसका एक सोर्स आया था, इसके अंदर एट्रीब्यूट सब कह लेंगे। सोर्स इसके अंदर पहला आया था, फिर इसी तरह हमारे पास इसका अल्टरनेट आ जाता है, विड्थ हाइट आ जाती है हमारे पास इमेज की। इसी तरह अलाइन इमेज को हम जो करना है वो आ जाता है, और बॉर्डर्स आ जाते हैं इसकी। ये तमाम चीज़ें इसकी HTML के एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। तो हम बारी बारी तमाम चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको ऐड करना है इमेज को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने VS कोड ओपन कर लेना है अपना, और इसके अंदर हमने इमेज, जैसे हम लिखेंगे इमेज IMG फाइल लिखेंगे, और ये हमारे पास इमेज का टैग बन चुका है। अब इसके अंदर आप कोई भी फाइल आप इसके अंदर लिंक कर सकते हैं, किसी तरह की भी हो। अब सबसे पहले जो इसका मेन है वो इसका सोर्स। सोर्स आपके इसके अंदर लिंक। तो इस तरीके से आपका जो है इसके अंदर सोर्स आपने यूज करना है। इसके अंदर जो भी आपने इसके अंदर इमेज डालनी है किसी तरह की भी, तो वो इस सोर्स के अंदर आपकी इमेज आएगी। अब जैसे देखिए कोई भी आप पाथ कॉपी करते हैं इमेज का, किसी तरह का भी है इमेज, तो आपने सबसे पहले उसका देखना है। जैसे मैं आपको VS कोड में दिखा दूँ, आपने उस फाइल के अंदर ही एक देख लेना है पाथ उसका कोई भी। जैसे देखिए ये एक इमेज है, ये इमेज ओपन हो गई। अब इसको जो है हमने अपने वेब पेज के अंदर लिंक करना है। अब यहाँ से अब इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कॉपी। कॉपी करेंगे ना जैसे ही, तो इमेज का एक पाथ कॉपी हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हम अपनी फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे उसका पाथ कर देंगे पेस्ट। अब ये हमारे पास इसका पाथ पाथ जो है वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हुआ है अभी जो हमने अपने HTML फाइल के अंदर लिंक की थी। अब यहाँ पे इसका पूरा कॉपी पाथ होगा। अब जैसे इसको यहाँ से मैं पेस्ट करूंगा तो ये पूरा इसका पाथ आ गया। पहले हुआ था सिर्फ उसका नेम पेस्ट हुआ था, क्योंकि वो हमने VS कोड की जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर कुछ इमेजेस ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से वो हमने उसका कॉपी करके पेस्ट कर दिया था ये। लेकिन आपने इसका पूरा सोर्स कॉपी करके लगाना है इसके अंदर। अब ये JPG इमेज है जो इसके अंदर, ये फोल्डर के अंदर है, जो भी इसके अंदर सारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ये, अब जैसे इसको सेव करेंगे ये तो आपके पास आ जाएगी आपके वेब पेज के ऊपर। आप इसको रन करेंगे यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको रन करेंगे और ये हमारे वेब पेज पे आ जाएगी। जैसे हमने इसको ऐड किया था, जो हमने इसके अंदर एडिशन वगैरह ऐड किए हैं किसी तरह का भी, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास। जैसे देखिए ये पूरी इमेज हमारे पास आ गई है। लेकिन ये है इसकी कोई विड्थ वगैरह भी कोई हाइट हमने नहीं सेट की। जैसे देखिए यहाँ पे ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। लेकिन तो यहाँ पे आप लिंक करेंगे तो ये पूरी इमेज ये है। ठीक हो गया। अब ये है कि इसको हमने इसकी अलाइनमेंट वगैरह करनी है, जो हमने इसकी विड्थ हाइट सेट करनी है वो इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज होगी। वो भी हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर अंदर आ जाते हैं। आपका पहला सोर्स का तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ना, ये यूज होता है हमने अगर इमेज के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है या इमेज शो नहीं हो रही, तो उसकी जगह पे ये अब इमेज का आएगा कि यहाँ पे इसको देखिए करेक्शन का कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ सकता है। किसी तरह का भी आप नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML5, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, या कोई भी इसकी अल्टरनेट कोई भी नेम आ सकता है इसका। अब अगर यहाँ पे मैं इमेज को कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने इसका पाथ खराब कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको पे यहाँ से मतलब करूंगा ना, इसको लिंक किया जब मैंने इस इमेज को पेस्ट किया, जैसे देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे अल्टरनेट इसका यूज कर लिया मैंने। और जहाँ पहले तो ये थी ना इसकी, अब यहाँ से इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ गया अगर, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, तो ये हमारा जो वेब पेज है उसके ऊपर इमेज को शो नहीं करेगा। लेकिन उसकी जगह पे उसका एक अल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। देखें इमेज तो करप्ट इसके अंदर आ गया कि इमेज यहाँ नॉट फाउंड है।
ठीक है। लेकिन साथ उसके अल्टरनेट टैक्स भी आ गया, अगर आप अल्टरनेट टैक्स हटा देंगे तो सिर्फ वो हमारे पास इमेज आएगी खाली। तो ये हमारा आ जाता है कि अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपने इसके अंदर ऐड करना है, इमेज कोई भी डिलीट भी हो सकती है, तो ये हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट की जगह पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आ जाती है इसकी विड्थ और हाइट। अब ये आप सिंपल इमेज देखेंगे ना जैसे, तो अब इसको वापस इस तरह वापस कर देते हैं, जैसे सेव हो गई यहाँ पे। तो जब आप इसकी इमेज देखेंगे ना, तो जब आप इसको ओपन किया, ये देखें इमेज आ गई हमारे पास। लेकिन अब देखेंगे इसकी बिल्कुल जब अब इसको लो, इसकी जूम जो हमारे पास है मैग्नीफाई लो कर दिया ना, तो अब फिर ये हमारे पास पूरी आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो वो उसी के तरह हमारे पास फिट आएगी उसके अंदर। हम जैसे इसकी यहाँ पे आएगी विड्थ, ये विड्थ एलिमेंट आ गया इसका। अब यहाँ से हम इसको कर दें 400 पिक्सल कर दें अगर, तो वो हमारे पास जो इमेज है आपकी, वो भी 400 पिक्सल पे आ जाएगी। जैसे ये देखिए 400 पिक्सल पे हमारे पास आ गई इमेज इसकी। ये तो आ गई इसकी विड्थ। अब जो देखे ना, जैसे अब बिल्कुल ये छोटी हो चुकी है हमारे पास इतनी इमेज। पहले हमारे पास फुल बड़ा साइज यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक इमेज आ रही थी, लेकिन जब हमने उसका हाइट और वेट सेट किया तो वो इतनी मतलब हो गई, उसकी अमाउंट थोड़ी हो गई है। अब इसी तरह अगर मैं इसके अंदर इसकी वेट भी हाइट भी ऐड कर लेता हूँ, हाइट आ जाएगी यहाँ पे, उसको मैं कर लेता हूँ 200 पिक्सल पे। तो इमेज अब जो है उसकी विड्थ तो पहले से सेट हो चुकी, तब हाइट भी यहाँ पे आ जाएगी उसकी। अब देखिए जैसे ये हाइट पे इतनी आ गई है इमेज, हाइट पे इतनी आ गई है और वेट पे इतनी आ गई है। अब इस तरह आप इसकी वेट और हाइट जितनी भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं सिलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 300 पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना जैसे इमेज को, पहले तो इस तरह इमेज हम इसको रीलोड करें तो वो थोड़ी सी और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो इस तरह आप इसकी हाइट और विड्थ जो है इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अब हाइट और वेट का हो गया, सोर्स भी हो गया, और अल्टरनेट टैग्स भी इमेज के अंदर एचटीएमएल के अंदर जो आते हैं यूज, वो एट्रीब्यूट्स के हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर अलाइन बचा है और बॉर्डर बचा है। अब अलाइन देखते हैं किस तरीके से। अब अलाइन जब आप देखेंगे ना इमेज को, इसके अंदर सिर्फ दो तरीके से इमेज आपकी अलाइन हो सकती है, या तो आपकी इमेज लेफ्ट पे होगी या आपकी इमेज राइट पे होगी। तो इसको अब यहाँ पे लिखेंगे अलाइन, इसका यहाँ पे आप लगाएंगे जो एलिमेंट के आगे लगता है, जो आगे एट्रीब्यूट्स के आगे इक्वल का साइन आता है, साथ उसके कॉलम्स आते हैं जो भी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमने उसको राइट पे लिखना है या लेफ्ट पे। लेफ्ट पे तो ऑलरेडी पहले ही है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं राइट। तो सेव करेंगे यहाँ से इसको। पहले हमारे पास इमेज यहाँ पे आ रही है और अब आ जाएगी हमारे पास इधर इमेज। देखिए ये हमारे पास आ गई है इसकी, अगर हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड किया, राइट अलाइन कर दिया उस इमेज को हमने, तो ये हमारे पास इस जगह पे आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे हम इसको अगर वापस लेफ्ट पे अगर रखेंगे इसको, लेफ्ट पे इधर कर देंगे आप इसको, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास लेफ्ट पे ही आ जाएगी। इधर आप क्लिक करें इसको इमेज को, तो हमारे पास लेफ्ट पे आ गई है। इसके अंदर सिर्फ दो डायरेक्शन होती है हमारे पास, फ्लोट के तौर पे काम करता है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन आती है। बाकी अगर आपने और सेटलमेंट उसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है ऊपर लेवल तक, तो वो आपकी सीएसएस के अंदर होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट पे हमारे पास जो बचा है वो बॉर्डर है इसका, कि बॉर्डर अगर हमने इमेज का ऐड करना है वो किस तरीके से करेंगे। अब आप ये स्टूडियो पे जाएंगे और नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे इसका कर लें बॉर्डर ऐड। बॉर्डर करेंगे, इक्वल से साइन लगाएंगे, कोलन साथ आ जाएंगे। अब देखना आपने ये है कि आपने कितने बॉर्डर का सिलेक्ट करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और मतलब जितना आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ 4 पे, 4 पे बॉर्डर्स का सिलेक्ट किया, और यहाँ से देखेंगे इसके आउटपुट में ये साइडों में इसका बॉर्डर आ गया है, ये बॉर्डर आ गया इमेज का। तो ये अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, 1 पे आप करेंगे तो वो 1 पे आ जाएगा आपका बॉर्डर, 2 पे, 3 पे, इसी तरह यहाँ से इसको अगर मैं और कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 20 पे, 20 पे कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर इमेज का सेट हो गया। फ्रेम एक आ जाता है हमारे पास इसके इमेज के अंदर। अब इसी तरह इमेज को अगर और इसके अलावा अंदर ऐड करना है, इसको आप कर लें यहाँ 50 पे, तो वो और ज्यादा इसके अंदर बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये इतना बॉर्डर इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब टोटली ये एट्रीब्यूट जितने भी एचटीएमएल के अंदर आए थे ना, वो सारे इसी तरह आपके यूज होते हैं, कि आपका सोर्स आपने पहले लगाना है उसका, उसके अंदर आपने इमेज का पाथ जो देखना है, जहाँ पे इमेज आपकी पड़ी है वहां से उसने आपने उसको कॉपी करना है, और वहां पे अपने वीएस स्टूडियो में उसका सोर्स के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अल्टरनेट टैक्स था। अल्टरनेट टैक्स आपको बताया, जब इमेज कोई करप्ट हो गई है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो आपको इमेज की जगह पे एक नेम जो आपने उसका टैक्स लिखा है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विड्थ और हाइट इसकी डिजिटल प्रॉपर्टी थी, अगर हमने इमेज को सेट करना है किसी तरीके से, तो वो हमारे पास विड्थ और हाइट में। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन और इसका बॉर्डर आ जाता है। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो है ये हमारे इमेज टैग के अंदर आ जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो हमारे पास वीडियोस और ऑडियो का है वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने वीडियोस ऐड करनी है और ऑडियोज ऐड करनी है। उसके भी इसी तरह कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एलिमेंट्स होते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन, जो भी आपको कोई भी मतलब जिस तरह का भी आपका आएगा टैक्स के अंदर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।